हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। जैसे कि आज 28 जुलाई है और नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी के सामने है। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, मेरे पोस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, तैयारियों का मौका अब आ चुका है, समय आ चुका है। सब लोग जी जान से आप लोग लग जाइए। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं बायोलॉजी वाले, जो मेरी तरह हैं, हर कोई निराशा है कि महिला में केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट में केवल 29 सीट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग निराश मत होइए, आशा अपनी बरकरार रखिए, होप मत छोड़िए, तैयारियों में लग जाइए। जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी सीट है हमारे पास, 29 सीट्स इनफ है तैयारी करने के लिए। मैं ये नहीं बोलती कि केवल इसी की तैयारी करें, हमारे पास और भी ऑप्शन है। जिनका एज है वह अपने एज के हिसाब से, क्या पता है एल्टी ग्रेड इसके बाद में और बहुत भारी बम्पर भर्ती में लेकर आए। और हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जो कि CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे होंगे जो अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वह व्यर्थ नहीं जाने वाली है। दूसरी बात ये कि सब लोग यह बोल रहे थे कि जो साइंस ग्रुप है उसमें मर्ज कर देना चाहिए बायोलॉजी का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि जो बायोलॉजी जो है वह अलग सब्जेक्ट है, साइंस है वह अलग सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी जो है वह अलग सब्जेक्ट होता है, और जो मैथ होता है वह अलग सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम एक तरीके से, अगर हम जब भी किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमको साइंस भी हमको आना चाहिए, बायोलॉजी भी आना चाहिए, साथ ही मैथ भी आना चाहिए। हम लोग तीनों चीज़ के हम लोग एक्सपीरियंस हैं और हम तीनों चीज़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ पर भी जो मेरे पिछले ब्लॉग है उसमें आप लोगों को बहुत प्यार मिला, और साथ में ही वहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ें मुझे यह भी देखने को मिला कि वहाँ पे जिस तरीके से BTC और B.Ed में वार हो रहा था कि एस्पिरेंट हम ही हैं, हम में ही से आधे लोग BTC में छंट जाते हैं, आधे लोग B.Ed में छंट जाते हैं। यहाँ पर भी मुझे यह दिखाई दिया कि आधे लोग साइंस में हैं, आधे लोग बायोलॉजी में हैं, लेकिन हम लोग वही एस्पिरेंट्स हैं। हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, साइंस में इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। केवल यूपी में ही ऐसा होता है कि जो साइंस है और बायोलॉजी है वह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन और जितने भी, चाहे वह आप KVS ले लीजिए, NVS ले लीजिए, DSSS भी ले लीजिए, चाहे अदर स्टेट के हो, हर जगह पर साइंस में बायोलॉजी को शामिल किया जाता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, यूपी में अगर इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो बायोलॉजी को अलग ही सेपरेट ही रहने दीजिए। ठीक है। तीसरी बात मुझे यह करनी थी कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि राजीव एकेडमी से जुड़िए, कि वो सब्जेक्ट इंक्रीज़ कराएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आयोग का काम है। जब 7 सालों में वैकेंसी अब आई है, TGT PGT की तो डेट अनाउंस हो के बार बार वह पोस्टपोनेड हो जा रहे हैं। तो देखिए, यह काम आयोग का है, वह जब कराना चाहे तभी कराएंगे, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन यह मिल रही है ये कि मुझे नहीं पता कि राजीव एकेडमी वाले ही हैं कि कोई अलग ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं और लोगों से 200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों से दूर रहिए। जहाँ पर भी पैसे की बात आ जाती है या फिर आपको वह पेमेंट करने वाली बात आ जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच समझ कर आप लोग उस चीज़ को विचार करिएगा, है ना। और चलिए, हमारे पास सामने नोटिफिकेशन है तो थोड़ा प्री और मेंस होने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लें। थोड़ा गर्मी फ्रेंड ज़्यादा है और रूम में मेरा लाइट आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं बाहर अपने आंगन में ही ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो थोड़ा वॉइस डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, तो बाहर से बच्चे वगैरह खेलते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं प्री और मेंस की। तो प्री जो है, जैसे कि पहले एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, 30 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कि GK GS वगैरह आएगा वह रहता था, बाकी आपका सब्जेक्ट रहता था जूलॉजी और बॉटनी का। ठीक है। प्री रहता था 30 नंबर का, जिसमें आपका GK GS वगैरह आते थे, और 120 जो नंबर है वह आपके सब्जेक्ट कमांड रहते थे। ये दोनों को मिला के अब एक ही प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, या फिर बोलना चाहिए कि प्री कर दिया है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, तो 150 इंटू 2 हो गया 300 अंकों का हमारा प्री होगा। जो प्री निकालेंगे उनके होंगे मेंस। अब मेंस की कहानी सुनिए। मेंस है, जो प्री है वह तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जो रिटर्न है, रिटर्न होगा जो हमारा सेकंड वाला टर्म है। अब इसमें कैसे किए हैं, 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। जो
सेकंड जो चरण है, जो मेंस वाला है, उसकी बता रही हूँ कि वह 10 क्वेश्चन जो ये 10 क्वेश्चंस हैं, इन 10 क्वेश्चंस में आपको आएगा लिखित में थोड़े से लघु उत्तरीय, जिसके कि जो कि शब्दों में रहेंगे कम से कम 150 शब्दों के, और जिसके अंक होंगे आपके 8 नंबर। और जो अनदर जो 10 अंक हैं या जो 10 क्वेश्चंस हैं, वह होंगे आपके 12 अंकों के, और यह भी होंगे 10 क्वेश्चन, लेकिन यह भी 100 नंबर का होगा और यह भी 100 नंबर का होगा। तो टोटल कितने हो गए ये 200 अंकों के। तो इस तरीके से 300 क्वेश्चन प्री में और 300 क्वेश्चन ये मेंस में। और घंटों के हिसाब से बोलना चाहिए तो जो प्री है वह होगा आपका 3 घंटे का, और जो मेंस होंगे वह 2 घंटे के। तो इतना ही है। और इसके बावजूद भी अगर कुछ मतलब कि अभी तुरंत ही नोटिफिकेशन आया है, मैं पढ़कर ही यहीं पर ही आई हूँ, अगर थोड़ा हेर फेर हो गया होगा तो मैं फिर से न्यू ब्लॉग में मैं आप लोगों को और क्लेरिफाई बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँगी। तो इतना ही है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए। अगर ये बायोलॉजी में नहीं आया दोस्तों तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो, बायोलॉजी वाले हैं हम इतना आसान नहीं है जो हम लोगों को लोग कम में आंक दे। हम लोग साइंस भी कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ भी कर सकते हैं। जो अभी हम लोगों को मैंने देखा वहाँ पे मेरे ही जो ब्लॉग है उसमें मैंने देखा लोग बोल रहे हैं आप साइंस वाले साइंस में ही रहो और हम बायोलॉजी वाले में क्यों घुस रहे हैं। भाई हम ही हैं वो साइंस और बायोलॉजी वाले, हम ही हैं। हम ही मैथ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम ही बायोलॉजी वाले हैं और हम ही साइंस वाले हैं। यहाँ तो केवल यूपी में ही हमको अलग से फेंक दिया गया है, वो बात अलग है। और वैकेंसी जो है मतलब कि जो सीट्स है स्पेशली महिला के लिए वो है तो बहुत कम, और दिमाग भी बहुत ज़्यादा अपसेट है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते फ्रेंड, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप अगर डिमोटिवेट हो जाएंगे तो जो इस समय तैयारी आप करोगे है ना, तो यह तैयारी आपको कहीं ना कहीं अलग लेवल पर आपको पहुंचा देगी। तो तैयारी करते रहिए, छोड़िए मत, निराश मत होइए। और रही बात कि रील्स वगैरह में हम बना देते हैं कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कि ये नहीं कर रहा है, वो तो चलिए एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन ये आपको खुद भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि इतने सालों के बाद वैकेंसी आ रही हैं, और अगर इसी चीज़ को छोड़ दें तो फिर क्या होगा, है ना। और फीस वगैरह जो अमाउंट है वो तो काफ़ी कम है। तो सोचिए मत, बिंदास पढ़िए फ्रेंड्स, बिंदास एकदम कूल माइंड से पढ़ाई करिए, स्ट्रेटजी बनाइए। ये नहीं तो CSIR नेट, अदर स्टेट है, KVS NVS सब चीज़ें भी आने वाली हैं। तो निराश क्या बात की है। EMRS PGT होता है, EMRS TGT होता है, जिसमें आप लोग बढ़िया से होंगे, जिसमें आप लोगों का बेस अच्छा मजबूत होगा, वह आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उस चीज़ में फाइट कर सकते हैं। निराश होने के लिए नहीं है, हम लोग मेहनत करेंगे, डटकर मेहनत करेंगे। निराशा है कि हाँ जो हम मेहनत कर रहे हैं उस लेवल से हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी हम मेहनत करना छोड़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना। तो अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बिल्कुल ही होप मत छोड़िए फ्रेंड्स, लगे रहिए। किसी भी उम्र के हैं, कोई भी है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ और कि कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या आप LTGIC के लिए एलिजिबल हैं। तो जी हाँ, मैं LTGIC के लिए एलिजिबल हूँ, और अभी भी मेरे पास 2 से 3 सालों का वक्त है। तो डोंट वरी, साथ में पढ़ाई करते हैं और बिना किसी डाउट के प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।